हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 20% MCQs हैं, इससे बाहर नहीं आएगा आपका कोई भी पेपर। अब हर कोई फोड़ेगा एग्जाम में 95%, 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, मार्च में आपका सभी जानते हो मार्च में पेपर है, 100% फंसेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रश्न। बोला गया है काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है गेहूं, कपास, मक्का, बाजरा। तो इसका आप लोग सभी राइट आंसर दीजिएगा। कौन सी है आपकी? इन चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। ठीक है ना? तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आप सभी जानते हो काली मिट्टी में जो है कौन सी फसल उगाई जाती है, वो उगाई जाती है आपकी कपास। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप लोग अपनी गिनती करते जाइए कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। जितने सही किए हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर हमारे इतने सवाल सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चाय भारत में निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आप सभी जानते हो चाय कहाँ उगाई जाती है, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? आसाम में उगाई जाती है। ठीक है ना? तो हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल, जो अंत तक बना रहेगा बाजी उसी वही मारकर ले जाएगा। ठीक है, आप आधा अधूरा क्लास छोड़कर चले जाते हो तो बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट, उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 24 मई, 24 सितंबर, 24 दिसंबर को। तो इसका जो है आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, कब मनाया जाता है आपका उपभोक्ता दिवस? ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कब मनाया जाता है आपका? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, बस 10 से 12 मिनट ज्यादा हो जाए बस। ठीक है, चलिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वाशिंगटन, लंदन, टोक्यो या जिनेवा में? तो आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो है आपका जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, उनको भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? रेलवे, डाकघर, सेल या टिस्को? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा नहीं है आपका सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, तो आप सभी जानते हो रेलवे भी सार्वजनिक है, डाकघर भी सार्वजनिक है और सेल भी सार्वजनिक है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या है? टिस्को। जो टिस्को जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली? तो इसका जो है आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है ना? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या है? तो आप सभी जानते हो सर राष्ट्रवाद का जो है प्रारंभ आपका फ्रांस से हुआ था। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? नेपोलियन, ऑटो बिस्मार्क, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी? इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका VVIP प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। किसकी भूमिका थी? वो थी आपकी ऑटो बिस्मार्क की। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920, 1922, 1930, 1942? तो आप सभी जानते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? वो चलाया गया था आपका 1930। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, चोरा चोरी की घटना? तो इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या थी?
तो वास्तविक आंदोलन का मुख्य कारण था आपका रूलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, अब हम करेंगे सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार। बताइए इन 4 ऑप्शनों में कौन सा आपका संघीय राज्य नहीं है। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हो कौन नहीं है। एक ये अपनी भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली आपका संघीय राज्य नहीं है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, भारत के केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है आपकी? 8। ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में पूछ ले तब 9। ठीक है, नेक्स्ट, कोयला में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, प्रवाह संसाधन, अनवीकरण योग्य या नवीकरण योग्य। तो आपको राइट आंसर बताना है सवाल नंबर 11 का। तो कैसा है कोयला? कोयला आपका अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, किसी दिन ये भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ फसल है? गेहूं, सरसों, धान, चना। तो आपको खरीफ फसल बतानी है कि कौन सी है। तो कौन सी है आपकी खरीफ फसल? तो आपकी कौन सी है? धान। कौन सी है? धान। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में कौन सा परिवहन साधन है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, वायु परिवहन। तो भारत में कौन सा परिवहन साधन है? तो आप सभी जानते हो कौन सा है आपका? रेल। कौन सा है आपका? रेल। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से किस वस्तु का निर्यात भारत में नहीं होता? उर्वरक, कॉफी, चाय, तंबाकू। तो इनमें से बताना है किसका निर्यात जो भारत में नहीं होता। तो आप सभी जानते हो किसका और निर्यात भारत में नहीं होता? वो होता है आपका उर्वरक। ठीक है, का। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो आपको 16वां सवाल की जो है सही आंसर बताना है। मानव विकास सूचकांक को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक। ठीक है, शेड्यूल। आगे, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। कौन है आपका? तो कौन है आपका? म्यांमार। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? चाय, गन्ना, जूट, रबड़। इसमें आपको सही आंसर बताना है। रेशेदार फसल कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? जूट। कौन सी है आपकी? जूट। जूट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग। सवाल 18, पुनर्जागरण का युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था? तो आपको बताना है। ठीक है, किस देश से हुआ था? बताइए। रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। तो किससे हुआ था आपका? ठीक है, तो किससे हुआ था? वो हुआ था आपका इटली। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट, सवाल नंबर 19, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो आप सभी जानते हो कब मनाया जाता है आपका? 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही। आज का हमारा लास्ट प्रश्न चिपको आंदोलन संबंधित था। ये बहुत पेपर में आया है, इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, MIP डाल लीजिए। ठीक है ना, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? आपके वन से। ठीक है, वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 20 में से कितने सही किए हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर